बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं एफआईए के। ये कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है आज 8/7/2026 को। एफआईए का हम काफ़ी दिनों से आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि पेपर इसका कैसे होगा, कहाँ से आना है, ये सारी चीज़ें जो हमने आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये इंतहाई आसान पेपर था। अगर मैं ये कहूँ कि ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने पास्ट पेपर को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, या अगर अच्छी तरह से नहीं भी पढ़ा है, 1-2 दफ़ा पढ़ा हुआ है, तो वो भी इस तरह का पेपर को क्रैक कर सकता है। ये जो हमें क्वेश्चन मिले हैं ना, वो इंतहाई आसान क्वेश्चन थे। बाकी जो नहीं मिले उनका हमें आइडिया नहीं है, वो अगर मिलते हैं तो हम आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे। तो कुछ हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, मशहूर ज़माना क्वेश्चन है। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है, वो वाटरफॉल क्या होती है, आबशार जो होती है, ऊपर से पानी गुजरता है ना पहाड़ों में से, उसे बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो एंजल है। ठीक है, एंजल, ANGEL, एंजल। ठीक है, ये कहाँ पे, ये वेनेजुएला में। ये भी आपने याद रखना, ये कहाँ पर है, ये वेनेजुएला में है एंजल वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेटो क्या है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म अभी याद कर लें। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन ये है, ये बेसिकली एक मिलिट्री अलाउंस है। किसके खिलाफ, ये रशिया के खिलाफ बनाया गया था। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर तो ये दुनिया कोल्ड वार के दौरान दो हिस्सों में डिवाइड थी, आज भी दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हमारे पास थे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, और दूसरा था हमारे पास ये जो हमारे पास कैपिटलिज्म। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, मैं आपको आसान से इसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म में जो बंदा जितना कमा ले, उसके पास ये राइट मौजूद नहीं कि वो अपनी कमाई में से किसी को दे। अगर कोई भूख से मरता है तो मर जाए, उससे उसको कोई गरज नहीं होगा। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है कि लोग अपने से कम वाली जो तनख्वाह वाले लोग होते हैं, या जिनको नहीं कुछ मिल रहा होता, उनका भी ख्याल रखते हैं। रशिया और उसका जो अलाउंस था, वो अलायंस था, वो कम्युनिज्म की तरफ था, और जो अमेरिका था बेसिकली वो था सोशलिज्म की तरफ। तो इसके ऊपर हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों में से कामयाब कौन सा है, वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये नेटो का जो हेड क्वार्टर है, ये बना था हमारे पास। अच्छा, इसको जरा देख लें। ये हमारे पास 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था नेटो को। किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। रशिया का मतलब है USSR। ठीक है, इसके खिलाफ बनाया गया था। कब, 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हमारे पास, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पास है ब्रसेल्स में। मेंबर कंट्रीज है करंट अभी, वो हमारे पास 32 है। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहले 30 थे, तो अब कितने हैं, अब हमारे पास 32 है। 2024 में 2024 में स्वीडन ने ज्वाइन किया है। स्वीडन ने कब ज्वाइन किया है, 2024 में। और आई थिंक 2023 में ज्वाइन किया है फिनलैंड ने। ये भी आपने याद रखना, ठीक है। 2023 में ज्वाइन किसने किया, पहले 30 थे, 21 30, पहले हमारे पास 30 मेंबर थे इसके, और जो 31 नंबर वाला मेंबर वो था हमारे पास फिनलैंड, और जो 32 मेंबर है, 32वां मेंबर है, वो हमारे पास क्या है, वो स्वीडन है, जिसने 2024 में नेटो को ज्वाइन किया। ठीक है, तो समझ आ गई नेटो का मकसद है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। स्मॉलेस्ट कंट्री ये कौन सा है, ये हमारे पास है इटली में है वेटिकन सिटी। यहाँ पर ये जो है जो पॉप है इनका, ईसाइयों का, वो बैठता है। ठीक है, आजकल जो पॉप इसका है वो है पॉप लियो। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। क्या नाम है इसका, पॉप लियो। ये कौन से नंबर का, ये 267 नंबर का है। ठीक है, ये 267 नंबर का है, इसका 267 नंबर है पॉप लियो का। तो ये भी आपने, इससे पहले था मारियो बर्गिग्लो। मारियो बर्गिग्लो, उसको भी आपने याद है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मारियो बर्गिग्लो। और उसके बाद हमारे पास मैंने आपको बता दिया है वेटिकन सिटी है। इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाते हैं। ये भी आपने याद रखना है, तो हमें सारे याद करने होते हैं। टेलीफोन को किसने इजाद किया था, टेलीफोन को इजाद किया था ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने इजाद किया था टेलीफोन को। कब, 1876 में। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इजाद किया था। आगे हमारे पास क्वेश्चन इस्लामियत का है। पहला हाफिज कुरान को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, पहले हाफिज कुरान। ये भी आपने याद रखना है। फादर ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
तो अज़र जो है ना कुरान मजीद में अज़र का नाम मौजूद है, ये आपने याद, ये तीरा का भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, तीरा का भी मुख्तलिफ बुक्स में और लिखा हुआ है। तो अगर वो था तो फिर आपने वो लगाना है, अगर वो नहीं था तीरा का तो फिर आपने अज़र का नाम जो है ना वो इसके ऊपर, मेरे ख्याल में यही होगा क्योंकि अब मैंने पेपर नहीं दिया लेकिन मुझे लगता है ये था ऑप्शन, ठीक है, कुछ बच्चों ने बताया मुझे। उसके बाद हमारे पास जो कायदे आज़म की डॉटर है उनके बारे में क्वेश्चन आता है, वो कहाँ पर दफन है, ठीक है, तो वो उनका नाम आप याद कर लें, उनका नाम है दीना वादिया, ठीक है, दीना वादिया, 2017 में इनकी डेथ हुई थी और ये न्यूयॉर्क में है, इनको दफन किया गया था न्यूयॉर्क, ये कहाँ पर है, यूएसए में है, अमेरिका में है, ठीक है, वहाँ पर इनको दफन किया गया था। उसके बाद हमारे पास लार्जेस्ट डैम की जो लेंथ है, यानी कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, कौन सा है, तरबेला डैम है, तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। आई थिंक इसको 1976 में कंप्लीट किया गया था, ठीक है, 76 से या 74 है, ठीक है। इसकी जो उसने पूछी, उसकी हाइट पूछी हुई इसने, ठीक है, लेंथ लेंथ उसने पूछी, इसकी लेंथ जो है ना वो हमारे पास बनती है 2.74 किलोमीटर, या अगर मीटर में पूछ लें तो वो बनती है 2743 मीटर, तो इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है, 2743 मीटर या 2.74 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इधर आ जाते हैं पाकिस्तान ने नेटो को कब ज्वाइन किया, यूएनओ को। यूएनओ बेसिकली है क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। जो यूएनओ जिस मुल्क को तस्लीम करती है या उसको एक्सेप्ट करती है वही कंट्री का दर्जा रखती है। जैसे अगर हम बात करें तो 200 से ऊपर कंट्रीज दुनिया में मौजूद है, लेकिन अगर हम कमीशन की जब तैयारी करते हैं तो उसमें आपने जो नंबर याद रखना है वो हमारे पास है 193 का, ठीक है। ये 193 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको यूएनओ एक्सेप्ट करती है, एज ए कंट्री मानती है, ठीक है। और ये भी आपने याद रखना है कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने याद रखना है 183 इसके मेंबर कंट्रीज है। दो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास है फ़लस्तीन है और दूसरी हमारे पास है वेटिकन सिटी, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या है, इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये इसराइल को ये तस्लीम करते हैं, मानते हैं इसराइल को, हालांकि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते लेकिन यूएनओ उसको तस्लीम करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, 193, ठीक है। ये भी आपने, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947 को, अपनी आज़ादी के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया था, 30 सितंबर 1947 को। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंडस रिवर, मशहूर ज़माना, 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये निकलता कहाँ से, पूछा हुआ था ये कहाँ से निकलता है, पाकिस्तान का एक तो सबसे बड़ा दरिया है, आपने ये बात याद रखनी है। दूसरा ये निकलता है चाइना का इलाका है तिब्बत, ठीक है। उस तिब्बत के इलाके में एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक मानसरोवर लेक, ये वहां से निकलता है। या अगर मानसरोवर लेक का ना हो ऑप्शन में तो ये एक और भी आपने, महापाम लेक, महापाम लेक, ठीक है, महापाम लेक, तो इसका ऑप्शन भी हो सकता है मानसरोवर लेक या महापाम लेक, या सिंपली आपने तिब्बत से इसको याद रखना है। तिब्बत एक इलाके का नाम है, कहाँ पर ये है, चाइना में है। सी पैक के बारे में इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, सी पैक। ये है क्या, ये बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसी राहदारी है जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शामिल हैं, मनसूबे शामिल हैं, और इसको 2013 में शुरू किया गया था। आई थिंक 2013 में इसका जो है ना एक आइडिया दिया गया था सी पैक को शुरू करने का, और 2015 में इसके ऊपर बाकायदा आगाज हुआ, 2015 में इसको शुरू किया गया है। आपने जब शुरू का लफ्ज़ बोला है तो आपने याद रखना है कि 2015 में इसको शुरू किया गया है, और ये 2030 में जाकर क्या होना है, कंप्लीट 2030 में ये मुकम्मल होना है। और ये अभी दूसरे फेज़ में है, यानी कि ये डेवलपिंग से आगे आ चुका है, अब ये दूसरे फेज़ में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप, ये चाइना ने बेसिकली, चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया हुआ है एक राहदारी है कि जहाँ से वो दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं या तजारत कर सकते हैं। अब दुनिया का पूछा हुआ उसने लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये हॉट है, ये बात में याद रखनी है, ठीक है। और अगर वो पूछे कोल्ड का, ठंडे ठंडे जो होता है डेजर्ट, तो वो कौन सा है, वो हमारे पास है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिक, वो भी आपने याद रखना है। उसके बाद हैमलेट जो है, ये बेसिकली एक प्ले था, हैमलेट, हाँ हैमलेट, ये आई थिंक 1599 से लेके 1601 के दरमियान इसको लिखा गया था, और इसको लिखा किसने था,
शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था, इस हैमलेट को, इस नॉवल को या इसको, इस प्ले को। रमज़ान में पूछे हुए थे कि कितने अशरे होते हैं, आपको पता है 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3? पहला हमारे पास होता है अशरा रहमत का होता है, दूसरा हमारे पास होता है मगफरत का, तीसरा होता है हमारे पास निजात का, ठीक है। आया था इसकी स्पेलिंग के ऊपर, ये इसकी मिस्टेक्स थी, आसान सा वर्ड प्रोडक्शन, तो ये आपने सही करना था। उसके बाद सिनोनिम्स आए थे कोई 2 एक, हाइपोक्राइट जो एक वर्ड था, हाइपोक्राइट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये बेसिकली होता है जो एक्चुअल में बंदा कुछ और होता है लेकिन वो शो कुछ और कर रहा है, मुनाफिक आप कह लें, मुनाफिक बंदे को बोलते हैं हाइपोक्राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मिलता जुलता क्या है, प्रीटेंडर, ठीक है, जो अपने आप को ये साबित करे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, या कुछ और साबित करे और हो वो कुछ और असल में। दूसरा था अगली, वर्ड अगली का मतलब होता है बदसूरत, और इसका जो मिलता जुलता वर्ड है वो बनता है हमारे पास अनअट्रैक्टिव, ठीक है, अगली का। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं ट्रूथफुली, इसके ऊपर इसका पूछा हुआ, उसने एंटोनियम पूछा हुआ था, तो वो इसका फॉल्स ही होता है बेसिकली इसका एंटोनियम। ये भी आपने याद रखना है, या वहाँ पर जो आए होते हैं तो आपने इसका मतलब याद करना है। अगर आपको मतलब आता है ना, फिर आपके लिए मसला नहीं है। उसके बाद हमारे पास माउस था, एक वर्ड था उसका, उसने पूछा हुआ था कि इसका प्लूरल क्या है, जमा क्या होगी इसकी, तो वो हमारे पास बनती है माइस, माइस, ठीक है, MICE। तो ये आपने याद रखा। इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन था, ही डज नॉट लाइक टी, ये सेंटेंस करेक्शन थी, तो इसके ऊपर जो है ना वो आपने इसको करेक्ट करना था, इसको ठीक करना था आपने। उसके बाद हमारे पास था एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन के ऊपर, ही इज फॉन्ड, तो हमेशा फॉन्ट के साथ क्या लगाना, आपने ऑफ लगाना होता है। ये बात हमने याद रखनी है कि फॉन्ट के साथ हमेशा क्या लगता होता है, हमेशा ऑफ लगता होता है, फॉन्ड ऑफ, ये वर्ड आपने याद रखना है। ये अक्सर फिक्स होती है प्रेपोजिशन, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल होती है, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद हमारे पास था अपोजिट, इसका आपने अपोजिट वर्ड फाइंड करना था, फुल का, फुल फुल बेसिकली क्या होता है, भरा हुआ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वो बन जाएगा हमारा बस एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी इज द अपोजिट ऑफ अ फुल। देन हमारे पास क्वेश्चन था FIA के बारे में, FIA से क्वेश्चन आया हुआ था, ये पूछा हुआ उसने CCW का मतलब क्या होता है, तो ये इसका मतलब होता है बेटा साइबर क्राइम विंग, सी साइबर, सी अगला क्राइम, और W क्या होता है हमारे पास, विंग, साइबर क्राइम विंग। ये जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जितने भी जराइम होते हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए अलग से एक विंग बनाया होता है, इसे बोलते हैं साइबर क्राइम विंग। कंट्रोल V के ऊपर क्वेश्चन था, तो ये था हमारे पास पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल V। और कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल X होता है हमारे पास कट करने के लिए, कंट्रोल B होता है हमारे पास बोल्ड करने के लिए, और U होता है हमारे पास अंडरलाइन के लिए, I होता है हमारे पास इटालिक के लिए, कंट्रोल Z होता है हमारे पास अनडू करने के लिए, और कंट्रोल Y होता है हमारे पास रीडू करने के लिए। तो ये सारा मैंने आपको करवाया हुआ है, ये भी आपने याद रखनी है। अच्छा, ईमेल के ऊपर क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था कि कौन सी चीज़ होती है जो इसमें ज़रूरी होती है, कि जो लाजमी इस्तेमाल होती है। नंबर 1 आपने ऐसे ईमेल में होता क्या है ये आप देख लें, इसमें क्या क्या होता है, नंबर 1 इसमें होता है यूज़र नेम, यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं सेपरेटर को, जिसके लिए हम @ साइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डोमेन इसकी, या हम कह लें सर्वर। तो ये बेसिकली 3 इसके ऊपर डिपेंड करता है। यूज़र नेम जैसे फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ यहाँ पर ZIA123, ये क्या है, यूज़र नेम है। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, @ लगाऊंगा। देन मैं क्या लगाऊंगा, मैं सर्वर का नाम लगाऊंगा, ठीक है, जो सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम गूगल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, जीमेल, ठीक है। उसके बाद डॉट, और ये कॉम, ये कॉम क्या है, ये हमारे पास होती है एक्सटेंशन। .com का मतलब होता है कमर्शियल, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन, या इसको हम डोमेन के लिए बाज़ औक़ात इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपने इनके पार्ट्स को याद रखना है, ठीक है। ये सेपरेटर, ये आपका यूज़र नेम, और ये सर्वर होता है, ठीक है, जीमेल। फिर हम इसको बोलेंगे गूगल मेल, अगर जी साथ ना लगा हो तो फिर हम इसको बोलेंगे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था मैथ का, 5 जो नोटबुक्स हैं उनकी कीमत हमारे पास 125 है, और 8 की क्या होगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 125 को 5 पे डिवाइड करें तो 25 आएगा, उस 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 8 की प्राइस होगी। देन ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको आपने जमा करना था, तो ये क्या है, 3/5 है प्लस 1/5 है, इसका 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 होगा, ठीक है, 3।
5 को 5 पे डिवाइड करें 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 होगा, ठीक है। और ये 4/5 क्या है आपका, ये आपका आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्या स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 2.5 आवर्स। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू आर टी। आर बेसिकली हम यूज़ करते हैं, या हम इसमें बाज़ वी टी भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। तो d इज इक्वल टू आर टी जो है, बेसिकली आर क्या है, रेट है। ये हमारे पास कितना 80 है, तो इसको आपने 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 200 हमारे पास आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक क्वेश्चन था इस तरह का, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हमारे पास DOG की जो वैल्यू है वो हो 4157, तो बताएं CAT की वैल्यू क्या बनती है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में कोई इतना आसान मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये आसान ही क्वेश्चन था। देखिए आपने क्या करना है, आप काउंटिंग लिखना है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स ABCDEF और ये G, ठीक है। तो हमारे पास ये D है ना, तो D की वैल्यू कितनी है 4 है, ये 4 नंबर पे आ रहा है ना, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 पे आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास D की जो वैल्यू है वो हमारे पास बनती है 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो G है, ये जो G है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसका नंबर बनता है 7। तो मतलब है कि G की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब D की वैल्यू हमारे पास 4 है और G की वैल्यू 7 है, तो डेफिनेटली ये जो दरमियान में O बनता है इसकी वैल्यू 15 होगी, 15 होगी। तो O की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 15 है। तो इसी तरतीब को आपने याद रखना है, इसी मेथड को आपने यूज़ करना है। इसी मेथड को यूज़ करते हुए CAT की वैल्यू आपने, जैसे C है, देखें ना, हमारे पास ABC है, C की वैल्यू क्या है 3, C इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आपको फाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो A है और A, ये देखें ना A है, A की वैल्यू क्या है 1 है, और जो T बनेगा वो हमारे पास बनेगा 20, तो T हमारे पास बनेगा 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका आंसर, तो ये बनेगा हमारे पास 3, क्योंकि हमने CAT 3, 1 और 20, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, 3120। तो ये था हमारे पास आज का पेपर। इसके बाद जैसे पेपर होंगे तो हम उनको साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।